जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 के माध्यम से हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ये सारे फॉर्मूलेज जो लिखे हुए हैं, इन फॉर्मूलेज को किस तरीके से अप्लाई करना सीखेंगे हम लोग, किस तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व किया जाए, इनको अप्लाई करके ये आज हम लोग आज की वीडियो के लेक्चर के माध्यम से सीखने वाले हैं। यदि बच्चों आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि बहुत ज़्यादा खास था, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन आपको समझाई है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की कंसेप्ट क्या होते हैं, इस लास्ट लेक्चर में मैंने, और इन सब फॉर्मूले का प्रूफ भी मैंने लिया है। तो लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 पहले देखिए, लेक्चर नंबर 2 देखिए। धीरे धीरे करके आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को समझना चालू करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है कि चलिए ठीक है, समझ तो लेते हैं कि सर ये फार्मूलेस को हम लोग अप्लाई कैसे करें, इनके एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करें। कई बार बच्चे एग्जाम्पल्स ही सॉल्व नहीं कर पाते। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के हर एक एग्जाम्पल्स आपसे सॉल्व होंगे। मेरी प्लेलिस्ट को आप देखते रहिए। पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा, जितने भी बनेंगे 8, 10, 20, 50, 100, 1000, ज़्यादा हो गए, तो जितने भी लेक्चर्स बनेंगे वो सारे लेक्चर्स अच्छे से आराम से देखिए, समझ लीजिए। एक एक बार, दो दो बार, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम्पल्स को देखने की। एग्जाम्पल्स आपके ऑटोमेटिक सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। लैप्लास ऑफ 1 होता है। यदि आपको किसी ने कहा कि लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है, आप बताएंगे 1/s। फार्मूले तो रटने पड़ेंगे, फार्मूले पूरे ध्यान कर लो, पूरे ध्यान कर लो। लैप्लास ऑफ e⁻80 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो प्लस है तो माइनस में आएगा s माइनस है। फार्मूला 1/s माइनस है, माइनस में है तो प्लस में आएगा 1/s प्लस है। t का पावर n है तो ये n फैक्टोरियल अपन s का पावर n+1 हो जाएगा। और अगर साइन 80 है तो a/s² प्लस a²। कॉस 80 है तो s/s² प्लस a²। साइन h हाइपरबोलिक फंक्शन है तो a/s² माइनस a²। कॉस h हाइपरबोलिक फंक्शन है s/s² माइनस a²। अप्लाई करना सीखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा, बहुत सारे अपने मन से एग्जांपल बनाना सीख जाओगे। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी जरूरत नहीं, ठीक है। लैप्लास ऑफ 1, लैप्लास ऑफ e⁻80 कितना दिया है, s माइनस है। a के जगह, अगर मैं a के जगह 2 रख दूं, 2t, तो क्या हो जाएगा। a के जगह 2 रख दूं तो सर आप बोलेंगे सर a के जगह 2 रख देंगे, s माइनस a के जगह 2, यस, 1/s माइनस 2। लैप्लास ऑफ 2 के जगह अगर मैं 3 रख दूं तो 3t, तो सर आप बोलेंगे 1/s माइनस 3। ये करली फरली ब्रैकेट पे ध्यान मत दे सर, आप ध्यान नहीं देना सर, आपने बराबर नहीं बनाया। मैं बराबर मतलब ये राइटिंग बहुत सुंदर है। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, जो मेरे एप्लीकेशन में पढ़ते हैं ना, तो मैं उर्दू में लिखता हूँ ना, तो भी बच्चों को समझ में आता है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियरिटी महत्वपूर्ण होती है। लैप्लास पूरे आपको आज सिखाई दूंगा ना, फॉर्मूले किस तरीके से अप्लाई करना है। e⁻, अगर 10t बोला तो 10t बोला तो अरे 10t तो 1/s माइनस 10 हो जाएगा, s माइनस है। पहला फार्मूला अप्लाई करना आ गया, यस। दूसरा फार्मूला अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, e⁻−80 1/s प्लस a हो जाएगा। लैप्लास ऑफ e⁻−2t बोला, ये प्लस है ये माइनस में है तो ये 1/s प्लस 2 हो जाएगा। लैप्लास ऑफ e⁻−3t बोला तो 1/s प्लस 3 आएगा। अगर लैप्लास ऑफ e⁻−10t 10t म्हणजे 1/s प्लस 10, कहने का तात्पर्य 1/s प्लस 10 आएगा। प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। दो फार्मूले का एप्लीकेशन, दोनों के एग्जाम्पल समझ में आ गए, यस, है ना। बाद में हम लोग बहुत सारे टी का पावर n है, अगर सर ये तो टी का पावर n है, मात्र टी दिया रहा तो लैप्लास ऑफ टी दिया रहा तो, अरे भैया टी दिया रहा तो इसके खोपड़ी में कुछ नहीं है, पावर में 1 है, जैसे कि तुम्हारे खोपड़ी में कुछ नहीं है, तो इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है। 1 का फैक्टोरियल 1000 होता है, नहीं, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। n के जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1, एक और एक 40, नहीं 2, तो 1 फैक्टोरियल यानी आपका आ जाएगा 1/s²। इंपॉर्टेंट फार्मूला ध्यान रखेंगे, लैप्लास ऑफ टी, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर करना है तो फार्मूला n फैक्टोरियल के जगह 2 फैक्टोरियल, और उस 2 में, इस n में एक ऐड कर दो, 2 में एक ऐड कर दो, s का पावर 2 + 1 3। अगर अब ऐसा अगर पूछा लैप्लास ऑफ, ऐसे लिखने में थोड़ा सा और दिक्कत होती है कि t का पावर 10 पूछ लिया तो सर ये क्या पूछ लिया इतना हार्ड, अरे बाबू 10 फैक्टोरियल, s का पावर 10 है, यहाँ पे 11 लिख देना। अगर t का पावर 1000 पूछा, 1000 फैक्टोरियल, उसमें एक बढ़ा देना। 10,000 पूछा, 10,000 फैक्टोरियल अपॉन s के पावर में
बढ़ा देना, क्या बढ़ा देना, 1000 है 1001 हो जाएगा, 10,000 है 10,001 हो जाएगा। इस तरीके से टी का पावर करोड़ है उसमें 1 मिला देना, टी का पावर जितना भी रहे उसमें इस तरीके से फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यह हमारे पास इसका भी हमने एग्जाम्पल अप्लाई करना है, एग्जाम्पल्स में सीखा। साइन 80 में ये ए के जगह अगर मैं आपको कहूँ, चलो ठीक है लैप्लास ऑफ, अब ए की जगह 2 रखेंगे, देखो यहाँ ना ये वाले वो फार्मूले होते, ई का पावर टी, यहाँ पे ना एक मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ई का पावर टी दे देता हूँ, लैप्लास ऑफ ई का पावर टी। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे 2 ए की जगह कुछ तो था, यहाँ पे ए की जगह 2 था, ए की जगह 3 था, यहाँ पे 10 है। अब यहाँ पे ए की जगह तो कुछ है ही नहीं है, क्यों नहीं है, दिमाग की कमी के कारण थोड़े से आंखों में चश्मा चढ़ा है, चश्मा धूल चढ़ी है जमाने की, देखा नहीं खुद को आईने में। तो 1 टी की टर्म 1 है, टी का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 है यानी कि एस ए की जगह 1 है, तो ई का पावर टी, तो यानी क्या हो जाएगा, ई का पावर टी का 1/s-1 फॉर्मूला याद रखो, स्टार बना रहा हूँ जिस चीज को, e टू द पावर माइनस टी का क्या हो जाएगा 1/s+1 बाबू, 1/s+1, ध्यान रखेंगे। ये आ गया टी का। अब लैप्लास ऑफ साइन टी बताओ मुझे, साइन टी, लैप्लास ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, ए की जगह 1 है, टी की टर्म 1 है, तो ए की जगह 1/s² + 1 का स्क्वायर, s²+1। लैप्लास ऑफ अगर साइन 2t पूछ लिया तो क्या करेंगे, 2 ए के जगह 2 a/s² + a², फार्मूला रखते चलेंगे, a/a² + a², a/s² + a², s² + 2 का स्क्वायर 4, 2²। लैप्लास ऑफ साइन 5t, तो 5/s² + 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 नीचे, 5 का स्क्वायर 25, इस तरीके से आता चला जाएगा। और अगर आपको लैप्लास ऑफ कॉस टी पूछा तो कॉस में याद रखेंगे, कॉस सिंपल कॉस रहे यानी कि सर्कुलर फंक्शन रहे, या उसका हाइपरबोलिक फंक्शन रहे, एस कॉस में एस ऊपर, साइन में दोनों में, इन दोनों में साइन में ए ऊपर है और इन दोनों में एस ऊपर है, कॉस में एस ऊपर आएगा, ध्यान रखेंगे, s/s² + 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है। लैप्लास ऑफ कॉस 2t क्या हो जाएगा बच्चों, s/s² + ये 2 का स्क्वायर 4। लैप्लास ऑफ कॉस 3t बोला तो s/s², 3 का स्क्वायर 9। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो साइन और कॉस, अब ये हाइपरबोलिक, यदि हमें लैप्लास ऑफ साइन h t पूछा, सिर्फ यहाँ पे टी की टर्म, क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, अगर सिंपल ये वाले फार्मूले, जैसे ये वाला फार्मूला आपको दिया जाए है ना बच्चों, ये वाला फार्मूला, ये सिंपल, ये वाले फार्मूले, यहाँ पे कॉस टी साइन टी, इसी में बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, सर यहाँ पे टी की टर्म क्या है, ए क्या लेंगे, तो यहाँ पे टी की वैल्यू, वो टी की टर्म बच्चों 1 है, यहाँ पे टी की टर्म 1 है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे आप ये वाला फार्मूला, इसे आप इम्पोर्टेंट कर लेंगे, इसको ये वाले फार्मूले को आप इम्पोर्टेंट ध्यान देंगे, साइन एच टी, तो यहाँ पे मैंने बोला ए ऊपर आएगा, ए बोले तो यहाँ पे टी की टर्म, एच नहीं लेना है, h/a/t होता है बेटा, h/a/t, तो टी की टर्म ए है यहाँ पे टी की टर्म तो 1 है, 1/s², यहाँ पे साइन में प्लस होता था, यहाँ पे माइनस लेंगे, सिंपल सी बात। लैप्लास ऑफ साइन h2t यानी क्या हो जाएगा, 2 ऊपर s² - 2 का स्क्वायर यानी 4। इसी तरीके से अगर मैंने आपको पूछा लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 10t का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 10/में s² - 10 का स्क्वायर यानी 100। लैप्लास ऑफ कॉस h/a/t, कॉस h/a/t के कॉस h/t लिखा हम लोगों ने, ठीक है बच्चों, कॉस h/t, तो कॉस h/t का क्या हो जाएगा, s/में s² t की टर्म यहाँ पे 1 है, तो 1² यानी 1, सी पे यहाँ पे प्लस है, सिंपल कॉस में प्लस है, उसके हाइपरबोलिक में बीच में माइनस है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कॉस h, अगर मैंने आपको बोला 3t तो आप क्या निकालेंगे, इसी कॉस, यहाँ पे 3t का था प्लस था, यहाँ पे आ जाएगा -s² - 9,
एज इट इज। तो बच्चों इस तरीके से फॉर्मूलेज उपयोग में लाए जाते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के। कई सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर आप इन फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखाइए, इनके ऊपर एग्जाम्पल लीजिए। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे कितने एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं? करोड़ों एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। आप समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब आप खुद इन फार्मूले का उपयोग कर सिर्फ ए को बदलते चलिए, इनका उपयोग करते हुए नए नए करोड़ों एग्जाम्पल्स आप बनाते हुए चलिए। तो अगर साइन यहाँ पे ए के जगह 2 है, सॉरी साइन का गया साइन ए टी, ए के जगह 2 है तो 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 5 है तो 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 100 है तो 100 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए के जगह अगर 3 है, 5 है, 10 है, 50 है तो एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए है तो ए में कांस्टेंट ए वो वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। तो नेचुरल नंबर हो सकते हैं बच्चों। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे, इसका उपयोग किस तरीके से अप्लाई कर दें हम लोग। तो आगे हम लोग बहुत एडवांस मैथमेटिक्स, बहुत एडवांस हम लोग इसके एग्जाम्पल सीखेंगे, प्रॉपर्टी सीखेंगे, तो ये आपको आना चाहिए। तो ये जो बच्चों की डिमांड थी मैंने यहाँ पे पूरी कर दी है। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से ये आपको समझ में आ गया होगा, लेक्चर नंबर 2 के माध्यम से, कि इन फॉर्मूले का उपयोग कैसे करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज और नए नए एग्जाम्पल्स को और भी नए फॉर्मूलेस को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।